तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीमनी क्रूडम के बारे में, जिसे सल्फाइड ऑफ एंटीमनी भी कहा जाता है। इसको प्रूव किया था कैस्पारी ने। प्रीडोमिनेंटली एंटीसोरिक रेमेडी है, एंटीसोरिक इन नेचर होता है। फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट फॉर एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। ऐसे बच्चे या बूढ़े जो मोटे हो जाते हैं, जिनमें फ़ैट हो जाने की टेंडेंसी होती है कैलकेरिया की तरह, और जो एंटी क्रूड है वो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ की रेमेडी है, यानी कि बच्चे और बूढ़े इन्हीं में जो दिक्कतें होती हैं इनसे रिलेटेड। ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया, ऐसे बूढ़े लोग जिनमें मॉर्निंग में डायरिया होता है, सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, या फिर सडनली कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं। अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। पल्स हार्ड एंड रैपिड, इनकी जो पल्स है वो हार्ड और रैपिड होती है। सेंसिटिव टू कोल्ड, ठंड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एग्रेवेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड, ठंड लगने के बाद एग्रेवेशन हो जाता है। चाइल्ड इज़ फ्रेटफुल, पीविस, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुकड एट। बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है। पीविस का मतलब भी सेम है, चिड़चिड़ा टाइप का होता है। इसको छुआ जाना पसंद नहीं है, इसको कोई देखे ऐसा इसको पसंद नहीं है। सल्की, सल्की का मतलब होता है एंग्री। डज नॉट विश टू स्पीक, मतलब कोई उससे बोले ये उसको पसंद नहीं है। और बी स्पोकन टू, मतलब खुद भी बोलना ही नहीं चाहता और कोई उससे बोले तो भी उसको वैसा पसंद नहीं है। एंटी टार्ट, आयोड और साइलिसिया में भी ऐसा देखने को मिलता है। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, मतलब आप उसको ध्यान देंगे तो भी वो गुस्सा हो जाएगा। ग्रेट सैडनेस विद वीपिंग, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, रोने की टेंडेंसी होती है। लोथिंग लाइफ, लोथिंग का मतलब होता है हेटिंग, तो अपनी लाइफ को हेट करता है, हेटिंग हिज लाइफ। एंग्सियस लेक्राइमोज मूड, एंग्सियस का मतलब परेशान, लेक्राइमोज का मतलब होता है वीपिंग, सैड मूड, तो वैसे ही परेशान है, रोंदू सा रहता है। द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट्स हर, मतलब हल्की सी चीज़ से भी उसको जो है वो रोना आ जाता है, उसको अफेक्ट हो जाता है, जैसे कि पल्सेटिला में भी देखने को मिलता है। एब्जेक्ट डेस्पेयर, मतलब कंप्लीट होपलेस होता है, पूरी तरीके से निराश। सुइसाइड बाय ड्राउनिंग, डूब के मर जाना चाहता है। इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस, मतलब राइम्स में बात करने की इसकी इच्छा होती है, या बार बार जो है वो वर्सेस को रिपीट करता है, लाइन्स को दोहराता है। सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट, मूनलाइट में ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। स्पेशली एक्सटैटिक लव, एक्सटैटिक का मतलब होता है एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा प्रेम व्रेम में परेशान होता है। बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन मतलब वही प्यार में धोखा, ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलती है। कैलकेरिया फॉस में भी सेम चीज़ मिलती है। नॉस्ट्रल्स एंड लेबियल कमिसर सोर, जो नॉस्ट्रल्स है या लेबियल कमिसर, मतलब इनकी जो ओपनिंग है उसके जो साइड्स होते हैं वहाँ पर सोरनेस होती है, पेन होता है, दुखता है। क्रैक्ड एंड क्रस्टी, तो वहाँ पे क्रैक्स देखने को मिलते हैं। क्रस्टी का मतलब जो स्किन है वो वहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं। हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग, नदी में नहाने के बाद सिर दर्द शुरू हो जाता है। फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, ठंड लगने की वजह से हेडेक होना। अल्कोहलिक ड्रिंक के बाद हेडेक होना। डीरेंज डाइजेशन, डाइजेशन ख़राब है तो हेडेक होना। एसिड फैट फ्रूट, एसिड की वजह से, फैट की वजह से, फ्रूट की वजह से हेडेक होना। या फिर सप्रेस्ड इरप्शंस, जैसे कहीं इरप्शंस हुआ, दाने हुए, वो सप्रेस कर दिए तो हेडेक होता है। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती हैं। स्टमक वीक होता है। डाइजेशन बड़ी आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है। अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग विच इज़ द रेड लाइन, रेड स्टैंड ऑफ द रेमेडी। थिक मिल्की वाइट कोटिंग देखने को मिलती है टंग पे, जो कि एक रेड स्टैंड है इस रेमेडी का। ये बिल्कुल खास बात है इस रेमेडी की। वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोर्स इन द माउथ, कैंकर सोर्स का मतलब होता है एपेथस, एपेथस अल्सर्स हो जाते हैं मुंह में और बार बार होते रहते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम और सल्फर में भी ऐसा देखने को मिलता है। लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, इसको एसिड्स की बहुत ज़्यादा जो है वो इच्छा होती है खाने की, अचार खाने की इच्छा होती है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, जनरली जो है वो पेट से रिलेटेड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो है इसको होते रहते हैं, पेट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड इन्फेक्शंस। फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, ब्रेड और पेस्ट्री खाने की वजह से, एसिड्स की वजह से, स्पेशली विनेगर की वजह से। सोर और बैड वाइन, खट्टा या फिर बुरा वाइन पीने की वजह से। कोल्ड बाथिंग की वजह से, ठंडे में नहा लेने की वजह से। ओवर हीटिंग और हॉट वेदर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया या हॉट वेदर से भी इसको गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं।
कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस, लगातार जो है वो फ्लैटस पास होता रहता है अप एंड डाउन फॉर ईयर्स, सालों से चला आ रहा होता है फ्लैटस। बेल्चिंग, डकार आता है। टेस्टिंग ऑफ इंजेस्ट है, जो खाया है उसका टेस्ट उसको वापस आता है। म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स बाई हॉकिंग, तो म्यूकस निकलता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोस्टीरियर नेयर्स, मतलब जो पोस्टीरियर इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं वहाँ से। हॉकिंग मतलब जब खखारता है, खांसता है उस टाइम पे। फ्रॉम एनस, एनस से क्या होता है? इकरस ऊजिंग, इकरस मतलब होता है वाटरी डिस्चार्ज होता रहता है। स्टेनिंग येलो, और ये कपड़े पे जो है वो पीला दाग डालता है। म्यूकस पाइल्स, म्यूकस पाइल्स देखने को मिलती है। डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ्स ऑफ स्किन, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ्स होती रहती हैं स्किन में, यहाँ पर ऐसा डिस्पोजिशन देखने को मिलता है। फिंगर नेल डू नॉट ग्रो रैपिडली, जो फिंगर नेल्स हैं वो रैपिडली ग्रो नहीं करते हैं। क्रश्ड नेल्स ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वार्ट्स, तो क्रश्ड नेल ग्रो करते हैं, जो नाखून है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करता और स्प्लिट हो जाता है जब जैसे वार्ट की तरह। एंड विद हॉर्नी स्पॉट्स, और यहाँ पे जो है वो नुकीले स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन सोल्स ऑफ फीट, जो फीट है, फीट यानी कि जो सोल है वहाँ पर हॉर्नी कॉर्न देखने को मिलते हैं, नुकीले कॉर्न्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि रेननकुलस बल्बा में भी देखने को मिलता है। वेरी सेंसिटिव इन वॉकिंग, जब चलता है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कॉर्न्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, स्पेशली जब स्टोन पेवमेंट पे चलता है, पत्थर पे चलता है तो, या प्रेशर पड़ने से उसमें पेन होता है। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ओवर हीटेड, मतलब ओवर हीटेड दो तरह का हो सकता है, ये धूप लगने की वजह से या आग के पास बैठा हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में उसकी आवाज़ चली जाएगी, एफोनिया की कंडीशन आ जाएगी। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ द सन, तो धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब धूप में काम करते करते ओवर एक्सर्शन हो जाए। लैकेसिस नाइट्रम्यूर में भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। एग्रेवेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, आग के पास बैठा है और उससे ओवर हीटिंग हो गई तो भी एग्रेवेशन देखने को मिलता है। एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, वार्म वेदर में एग्जॉस्टेड रहता है, एनर्जी लेस फील करता है, थका थका से रहता है। एलिमेंट फ्रॉम सन बर्न, धूप लगने की वजह से एलिमेंट देखने को मिलता है इसमें। वूपिंग कफ, एग्रेवेशन बाय बीइंग ओवर हीटेड इन द सन, वूपिंग कफ और एग्रेवेशन इसमें देखने को मिलता है कि भाई धूप में बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो गया, या वार्म रूम में ओवर हीटेड हो गया, या फिर कोल्ड वॉशिंग, कोल्ड वॉशिंग से भी एग्रेवेशन देखने को मिलता है। When symptoms reappear, they change locality और go from one side of the body to the other. जब symptoms दोबारा से appear होते हैं तो अपनी locality change कर लेते हैं, वो एक साइड से बॉडी की दूसरी साइड पे चले जाते हैं। Aversion to cold bathing, ठंडे पानी से नहाने से डरता है। Child cries when washed or bathed with cold water, बच्चा जो है वो रोता है जब उसको ठंडे पानी से नहला दिया जाता है। कोल्ड बाथिंग कॉजेज वायलेंट हेडेक, और क्यों रोता है? क्योंकि कोल्ड बाथिंग की वजह से उसको बहुत तेज़ सिर दर्द होने लगता है। कॉजेज सप्रेस्ड मेंसन, फीमेल्स में जो है वो मेंसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं कोल्ड बाथिंग की वजह से। कोल्ड्स फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, या फिर पानी में तैरने की वजह से या गिर जाने की वजह से भी ठंड लग जाती है। तो सेम चीज़ रेस्टॉक्स में भी देखने को मिलती है, पानी में गिरने की वजह से या स्विमिंग की वजह से जो है वो ठंड लग जाती है। रिलेशंस की बात करें तो एंटीक्रूड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है स्क्विला का, सिमिलर है ब्रायोनिया के, इपिकाक के, लाइकोपोडियम के, पल्सेटिला के गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में। एंड इट फॉलोज वेल आफ्टर पल्सेटिला, मरकरी एंड सल्फर, पल्सेटिला, मरकरी और सल्फर को जो है वो फॉलो करता है। एग्रेवेशन एंटीक्रूड का अगर हम बात करें तो ईटिंग के बाद, कोल्ड बाथ्स के बाद, एसिड के बाद, सोर वाइन के बाद, एंड आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर, सन की गर्मी की वजह से या आग की गर्मी की वजह से एग्रेवेशन देखने को मिलता है। एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट, एक्सट्रीम्स चाहे वो ठंडी की हो चाहे गर्मी की हो, दोनों ही केस में एग्रेवेशन देखने को मिलता है। एम्ब्लूरिएशन की बात करें तो ओपन एयर में एम्ब्लूरिएशन होता है, रेस्ट करने के दौरान एम्ब्लूरिएशन होता है, या फिर वार्म बाथ से जो है वो एम्ब्लूरिएशन देखने को मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends. Comment the topics you want me to explain. Subscribe the channel for more videos on homeopathy.